कि जब हिंसा हुई तो दोनों तरफ से हिंसा हुई। पत्थर भी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई। बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। आपने कहा था ये अपने बिल्कुल आज साबित हो गया ना। इन लोगों को काटो। आप नारा क्या लगाते हैं? मुसलमान का गाना लगाते, मुसलमान डैश डैश। आप नारा क्या लगाते? ओपी वाले को देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा। ये नारों पर हमको इख्तलाफ है। खत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको उन परिवारों से मिलने दिया गया? हम बड़े इधर उधर से वहाँ के मुकामी लोगों की वजह से हम उस मस्जिद में पहुँचे जहाँ पर वो सो कॉल्ड गेट को तोड़ा गया। वहीं पर नमाज मगरिब की हमने अदा की और फिर वहाँ पर जो बाजू मंदिर है हमने देखा। वो जो जिन 3 परिवार जिनकी दुकानों को तोड़ा गया वो हमसे आकर मिले और एक जो अरेस्ट हुआ था उनके परिवार हमसे आकर मुलाकात किए। ये हम जाकर उसके हम और आगे जाना चाह रहे थे तो पुलिस ने कहा कि नहीं जा सकते, रोक दिया हमको। तो लामहला हमको वापस आना पड़ा। तुर्कमान 2022 कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल 100% वही हुआ है। उस वक्त की सरकार ने अपने आप को समझ लिया था, इमरजेंसी नाफिज करके समझ लिया था कि हम जो चाहे करेंगे। आज यही सरकार यही कर रही है कि वो तय कर रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है और वो तय कर रहे हैं कि वो जज का भी रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस का भी अदा कर रहे हैं और सजा भी खुद दे रहे हैं। आप बताइए, ये तो विजिलेंटी जस्टिस कहेंगे इसको आप? ये सरकार, ये अपार्थाइड स्टेट इजराइल वहां पर होता है। भारत में तो जमहूरियत है ना, हम तो सारी दुनिया में बाजा बजाते हैं, ढोंडरा पीटते हैं कि हमारा जमहूर लोकतंत्र है। पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? क्या आपको नहीं मालूम था ये लीगल है 5 दिन पहले, 6 दिन पहले? आपने अब कैसे उसको एक्शन ले रहे हैं? तो लेकिन जब हिंसा हुई तो दोनों तरफ से हिंसा हुई। पत्थर भी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई। मेरा सवाल ये है, क्या हिंसा होती है अगर बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस आप निकालने थे प्रोसेशन को? अगर उस प्रोसेशन को देश की राजधानी में बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है, तलवारें उसमें हैं, क्यों तलवारें होनी चाहिए भाई एक प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन में? क्यों उसमें कट्टा तफंचा हथियार होनी चाहिए? क्यों उसमें एक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और पुलिस सामने खड़ी हुई है? क्या पुलिस रोक नहीं सकती थी उनको? उनको हथियार छीन नहीं सकती थी? उनको रोक नहीं सकती? बकवास बंद करो तुम लोग। उसी वजह से ये सब तमाशा खराब हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी पूरा पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर आती है कि उन्होंने उस तरह के पोजीशन को अलाउ किया पूरी तैयारी के साथ कि जाओ तुम तलवार लेकर जाओ, हथियार लेकर जाओ, गाने बजाओ, और वो सब तमाशा हुआ वहां पर। लेकिन सर सवाल जब ये है तो सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने पुलिस के, वहां के थानेदार को, वहां के ACP को, वहां के इंटेलिजेंस के लोगों को? आप क्या एक्शन लिए? आपने खुद उस प्रोसेशन को अलाउ किया। ये पूरा मंसूबा बनाया गया और जाओ तुम गड़बड़ करो, तमाशा करो, और उसके बाद जो काम मॉब नहीं कर सका उस दिन, वो सरकार ने आज कर दिया। जो हमने ग्राउंड पे देखा उसमें बेशक मुसलमानों के घर और दुकानें भी टूटी हैं, लेकिन हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। उसमें दो दुकानें हैं ऐसी सर। है ना। आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का। आप तो पहचान भी नहीं थे। आपने दिखाया अपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई। हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते। कागज नहीं देखे? नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है भाई। कौन सी 30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथराइज कॉलोनीज है? क्या तोड़ देंगे आप? वोट लेते हैं तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो। आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। आपने कहा था अपने बिल्कुल आज साबित हो गया ना आज कि अहमद पे चलेगा, आशीष पे नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने एक मजार को पूरा जमीन दोज कर दिया, सामने मंदिर है, आप कुछ नहीं करते। क्यों भाई? आप बताना क्या चाह रहे हैं देश को? बीजेपी बताना क्या चाह रही है देश को? सर वो कहा जा रहा है कि स्टे ऑर्डर तब तक आ चुका था और मस्जिद के आसपास का जो बाहर का गैलरी का एरिया था जहां पर सैफरन फ्लैग्स मिले थे, वहां उस दीवार को तोड़ा गया। सादिक उनकी दुकान है बगल में जिनसे हमने बात पूछ रहा हूँ। वो लोग पुकार कर प्लीड कर रहे थे
पुलिस से कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, देखो रोको, तुम मत तोड़ो। मुझे जो लोग मस्जिद में मिले वो बोल रहे थे, सर हम बोल रहे थे उनको, भीख मांग रहे थे, बोले कहा किसी ने कि देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, देखो फोन पे दिखाया उन्होंने, देखो फोन पे टीवी चैनल का दिखाया, देखो ये फोन पे आ रहा है। नहीं सुना आपने, आप तो मानने ही तैयार, आपको नफरत इतनी है कि बस तोड़ दो, मुसलमान है तोड़ो, बाद में देखा जाएगा। सर, तो जहां जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, चाहे वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां पर एक जगह में कहीं पीएम आवास योजना में घर बने थे एक महिला के, वो भी तोड़ दिए गए। लेकिन सर, आरोप आप पे यही लगता है कि आप सिर्फ मुस्लिम्स पर फोकस कर रहे हैं। आरोप लगाइए, मुझे अच्छा लगता है, लगाइए, जमहूरियत है, आप आरोप लगा सकते हैं, मगर जिसके हाथ नहीं वो पत्थर फेंक सकता है क्या? बताइए। मध्य प्रदेश में आप ही के चैनल ने स्टोरी की थी, उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया, जिसके हाथ नहीं है आपने उसको मुजरिम बना दिया। आप होते कौन है भाई किसी को मुजरिम बनाने वाले? कोर्ट किस लिए बंद कर दी ना कोर्ट को, फिर आप जजेस हैं हमारे, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, आप तय करेंगे। चीफ मिनिस्टर बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि ये असदुद्दीन ओवैसी कन्विक्टेड है, घर तोड़ देंगे। अरे कोर्ट अगर सजा भी देगा तो मेरे घर को नहीं तोड़ने का कहेगा। आप ट्राइब्यूनल बनाइए और अगर आपके पास कानून है, मगर आप एक अपाहिज का उसकी दुकान तोड़ देते हैं और फिर डराकर उसे वीडियो जलाते हैं। क्या कर रहे हैं आप क्या दिशा दिखा रहे हैं? आप तो खुला बता रहे हैं कि आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, और इससे दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल दो राय नहीं है इसमें। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। रात में ऑर्डर इशू हाँ, और आप की सरकार है दिल्ली में, PWD उनके मातहत आता है। उस ऑर्डर में आप पढ़ेंगे, लिखा जाता है कि प्लीज प्रोवाइड पर्सनल एंड मशीनरीज, टेल ऑल द एईज एंड जेईज। आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि हमको मोदी सरकार इख्तियारात नहीं दी। आपको मौका था, आप बोलते हम नहीं देंगे आपको। केजरीवाल और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है, मौन व्रत पे बैठे हैं केजरीवाल। उनके घर पे हमला हुआ तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। एक बच्चे का मर्डर हुआ तो सिसोदिया कहते हैं कि JSR के नारे पर मर्डर हुआ। आज आप उस इलाके को कह रहे हैं, आप पार्टी के लीडर्स, के वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। बेशरम है लोग, भारत के नागरिकों को आप रोहिंग्या बांग्लादेशी कहते हैं। चलिए चल के दिखाए हमको कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या। वहां पर वोट लेते वक्त तो सब भारत के नागरिक थे बीजेपी के लिए और आपके लिए, अब बांग्लादेशी हो गया, कोई रोहिंग्या हो गया। क्यों? क्योंकि उनका मजहब मुसलमान है। सर, जब विश्व हिंदू परिषद से भी पूछा गया कि एक जगह जब जय श्री राम के नारे लगते हैं, दूसरी जगह जब हनुमान शोभा यात्रा जा रही थी, तो राजस्थान में तो उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उन्होंने शोभा यात्राओं पे प्रतिबंध लगा दिया और बाकी जगहों पे चलने दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इनको, मुसलमानों को जय श्री राम या जय बजरंगबली के नारे भड़काऊ लगते हैं। सबसे बड़ा और भड़काऊ बयान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हमको कोई नहीं लगता भड़काऊ बयान। आप अगर राम के नाम पे, हनुमान के नाम पे आप नारा लगा रहे हैं, आप बिल्कुल लगाइए। आप नारा क्या लगाते हैं? मुल्लों को काटो। आप नारा क्या लगाते हैं? मुसलमान का गाना लगाते हैं, मुसलमान डैश डैश। आप नारा क्या लगाते? टोपी वाले को देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा। ये नारों पर हमको इख्तलाफ है। आप बराबर अपने अपने उसके पर नारे लगाइए, कौन उस पर रुकता है? हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर आप मुझे इस तरह के नारे लगाते हैं। और ये राजस्थान में करौली में क्या हुआ? प्रोसेशन पर ही हुआ ना, तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है उसकी। आप क्यों? पुलिस परमिशन देती है और परमिशन पुलिस के सामने कार्रवाई होती है, और फिर गुजरात का हवाला देते हैं। अरे गुजरात के बाद मीडिया को दिया जाता है कि वो पैसा आया, इधर से आया, IB की रिपोर्ट थी। गुजरात में एक पेपर भी लीक हुआ था, ये वो भी लीक थी क्या? वो भी IB के पास था क्या? अंतरराष्ट्रीय साजिश भी बता रहे हैं इसको लोग, अंतरराष्ट्रीय साजिश। अरे सब साजिश है ना, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, सब मिले हुए हैं सब। देखिए 50 साल की, अगर 40 साल की, अगर आप नेली मैसेकर, दिल्ली का जेनोसाइड, अगर आप कोई रिपोर्ट्स पढ़ेंगे मुरादाबाद की जो पुलिस फायरिंग में, सब में लिखा गया कि इल्जाम लगता है मुसलमानों पर। जब इंक्वायरी कमीशन बनती है बोलता है कि नहीं, झूठा इल्जाम है, तो आप बनाइए इल्जाम को। मगर याद रखिए, आप अगर
अपनी नाकामी को और अपने कॉम्प्लिसिट बिहेवियर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई नहीं छुपने वाली, सच्चाई सामने आएगी। सर, तो क्या सच्चाई है? जैसे आप अगर वहां जाकर आए, लोगों से मिलकर आए, तो आप ये कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो रही है। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ ना कि कार्रवाई अगर सब पे हो रही है, उसमें सफर आम आदमी कर रहा है सिर्फ। देखिए, आपने 85% जो आज तोड़ा है वो मुसलमानों का है। यकीनन उसमें गुप्ता साहब का भी जिक्र है, उसमें हमारे हिंदू भाइयों का भी जिक्र है। आपको नहीं मालूम था 7 साल से इलीगल कर रहे? आप उनको नोटिस भी नहीं देंगे, उनको सुनेंगे भी नहीं कि भाई कोई जवाब तो दे। क्या हाई कोर्ट के जजमेंट है कि नोटिस दीजिए और उसके बाद अगर वो नहीं होता तो एक्शन लीजिए? मगर आप खुद जज बने हुए हैं, क्योंकि आप ये इलीगल अनऑथराइज का मामला नहीं है, क्योंकि आपने ये तय कर लिया कि वो पत्थर फेंके गए थे, ये पत्थरबाज, इनका घर हम तोड़ देंगे, ये क्रिमिनल है, कन्विक्ट कर दिया आपने। कोर्ट किस लिए है भाई? जजेस किस लिए हैं? पुलिस किस लिए है? अगर सरकार खुद तय करेगी तो फिर ये तो एनआरकी हो जाएगी, देश में एनआरकी हो जाएगी पूरा। जी बिल्कुल, ओवैसी साहब अपना पक्ष रखते हुए और ये बताते हुए कि एक तरफा जब इंक्वायरी होती है तो एक समुदाय का यहाँ पर नुकसान होता है, और ये बहुत बड़ी बात है जो ओवैसी साहब ने कही है, और वो कहते रहेंगे इस बारे में, क्योंकि बुलडोजर की सियासत जो है अब हर राज्य में दिख रही है और दिल्ली में खासकर पहुंच गई है। हिमांशु शर्मा के साथ मैं मिलन शर्मा।